अभिभावकों से एक अपील करना चाहता हूँ कि आज मैं एज ए प्रिंसिपल नहीं, आपका एक फैमिली मेम्बर के रूप में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे अभी हाफरली एग्ज़ाम हुए थे, उस हाफरली एग्ज़ाम में बच्चों को डेट दी गई थी कि आपकी उत्तर पुस्तिकाएँ दिखाई जाएंगी। कक्षा 6 से 8 अलग डेट दी गई थी, कक्षा 9 से 11 अलग डेट दी गई थी, कक्षा 10 और 12 के छात्र छात्राओं को अलग डेट दी गई थी कि आप अपने अभिभावकों के साथ आएंगे ताकि आपके अभिभावक आपकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर सकें। लेकिन नहीं आए, या तो छात्र छात्राओं ने आपको बताया नहीं या आपका टाइम नहीं मिला। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के लिए आप अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ना, तो एक दिन उनके लिए निकालिए ना। ये देखिए कि आपके बच्चे ने हाफरली एग्जामिनेशन में क्या लिखा है, कितना पढ़ता है। अपने बच्चे को अच्छा देखना चाहता है कि वो अच्छा नागरिक बने, हमारे घर का नाम रोशन करे, अभिभावक का नाम रोशन करे। लेकिन अगर अभी से आप लापरवाही करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए जिस पेड़ को हम जिस आकृति में, जिस रूप में देखना चाहते हैं, तो उस पेड़ को पौधे से ही डिज़ाइन करना पड़ेगा जिस आकार में आप देखना चाहते हैं बड़े होकर। क्योंकि बड़े होने पर आप डिज़ाइन नहीं बना सकते। जो आप अपने बच्चे को जैसा देखना चाहते हैं, बड़े होने पर वो वैसा नहीं बन सकता। तो इस बात का ध्यान रखिए। बहुत सारी नए नए रूल्स रेगुलेशंस आए दिन आते रहते हैं, विद्यालय प्रशासन उनको इम्प्लीमेंट करता है। अब मान लीजिए आप अपने समय के एडमिशन के बारे में ना सोचें। अब एडमिशन, जब तक बच्चा यूडाइस पर रजिस्टर नहीं है, उसका एडमिशन मान्य नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। कम से कम महीने में एक दिन निकाल लीजिए अपने बच्चे के लिए, विद्यालय आइए, ससम्मान आइए, आपका विद्यालय है। मान लीजिए आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, बात नहीं मानना है तो आप उसको लेकर के तो आइए हमारे पास, हम भी प्रयास करें, आप भी प्रयास करें। तो ये बड़ा दुखद है। या तो बच्चा घर पे सूचनाएं नहीं दे रहा है विद्यालय की। अब मान लीजिए अपार आईडी का काम चल रहा है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, बच्चों से सबसे कहा है 6 से 12 तक के जितने भी सत्र 2024-25 के बच्चे हैं, इसी सेशन में ये रूल आया है कि उनको अपार आईडी दिया जाएगा। उसमें एक फॉर्म है जिस पर गार्जियन के साइन होने हैं, बच्चों को दे दिया गया है। और उसमें साथ में बच्चे का आधार कार्ड और अभिभावक का आधार कार्ड दोनों ही लगने हैं। अगर मान लीजिए जो बच्चा जमा नहीं करता है, बार बार कहने के बावजूद भी, कल भी कहा गया है 13 तारीख को, तो 14 में भी कहा गया है। तो ये देखिए कि जब बच्चा, या तो बच्चा लापरवाही कर रहा है या गार्जियन ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जिस बच्चा छात्रा का पार फॉर्म जमा नहीं होगा उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, कभी भी हो जाए। तो ये विशेष बात है, ध्यान रखिए। छात्रवृत्ति का है, बार बार कहा जा रहा है 9 से 12 कि जिन छात्राओं ने छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो उसकी 2 हार्ड कॉपी विद्यालय में तुरंत जमा करें, उन प्रपत्रों के साथ जो आपने फॉर्म भरते समय जो प्रपत्र लगाए थे। तो मेरा बार बार अपील है अभिभावकों से कि आप भी हमारा सहयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ी अच्छी बन सके। ये आपके ही बच्चे, इनमें से कोई नेता बन सकता है, कोई आईएएस बन सकता है, कोई पीसीएस बन सकता है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है। तो बड़ा सपना दिखाइए बच्चों को। ये भी देखिए कि हमारा बच्चा पूरे दिन या पूरी रात मोबाइल में तो नहीं, रील्स देखने में पूरा समय बर्बाद कर रहा हो। तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना होगा। 24 घंटे में हमारे पास 5-6 घंटे बच्चा आपका रहता है, बाकी 6 घंटों में आपके पास रहता है। तो जिम्मेदारी समझिए ना। बच्चा रेगुलर क्यों नहीं आ रहा है विद्यालय में? अब विद्यालय 18/11/2024 से विद्यालय खुलेगा। 75% अटेंडेंस होना बच्चे की बहुत ज़रूरी है।
बच्चा नहीं आ रहा है, हम फ़ोन भी करते हैं, परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। जिस छात्र छात्रा की अटेंडेंस 75% से कम होगी, वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। अब प्रैक्टिकल भी शुरू होंगे, तो आप ध्यान दीजिए कि बच्चा ने अगर एडमिशन लिया है तो वो घर पर क्या कर रहा है, क्यों एब्सेंट चल रहा है, गार्जियन क्या देख रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, हम भी प्रयास करेंगे। अब मान लीजिए बच्चा आ रहा है, उसका बैग चेक करिए, उसमें कॉपी है, कॉपियों में होमवर्क पूरा है, क्या बच्चे पर किताबें पूरी हैं, आप चेक तो करिए एक बार, प्रयास करिए, बच्चा सुधर जाएगा। अब मान लीजिए मैं कभी कभी इंडिविजुअली बच्चों को चेक करता हूँ, इंटर का बच्चा है, हाई स्कूल का बच्चा है, कभी एक एक कॉपी रखी हुई है बस। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चों को देखें, उनमें अच्छे संस्कार, उनकी सोसाइटी को देखें कि किस सोसाइटी में बच्चे हमारे रहते हैं, कितना टाइम कहाँ पर है। आज के ज़माने में समय का हिसाब लीजिए, पैसों का हिसाब मत लीजिए, बच्चे की सोसाइटी चेक करिए। बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरी बातों पर आप ध्यान रखेंगे और ध्यान भी देंगे।